मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि ऑन टू फंक्शन प्रूव करने में, जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी फंक्शन और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन, तो उसमें तकलीफ होता है स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दिस इज लाइक दिस: लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विद अ गिवन फंक्शन। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं ये एक गिवन फंक्शन है विद अ गिवन फंक्शन। पहला स्टेप जो आपको करना है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है वो होना चाहिए चूज एन arbitrary element in B, arbitrary element in B। ठीक है, बी सेट में कोई भी arbitrary element चूज करना है। सेकेंड जो होने वाला है आपका स्टेप, दिस शुड बी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, जो थर्ड स्टेप है दैट इज सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू वाई for x and obtain x in terms of y, x in terms of y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मीन्स आपको लिखना है x इज इक्वल टू जी वाई टाइप का चीज। ठीक है, x इज इक्वल टू जी वाई टाइप का चीज, यू हैव टू राइट इट इस फॉर्म में। नाउ व्हाट वी विल डू, if for all values, इससे इस साइन को आप इम्प्लॉइज दैट यहाँ मत पढ़िएगा, दिस आई हैव सिंपली रिटन, देयर आर द स्टेप्स। if for all y belonging to b, if for all y belonging to b, value of x obtained from x is equal to gy belongs to a, ठीक है, वैल्यू ऑफ x जो हम निकाल पा रहे हैं इस फॉर्मूला से, it should belong to a, then f is on to। ठीक है, then f is on to, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो नाउ लेट अस मूव ahead and see कि can we use this and prove a question। ठीक है, क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से या नहीं। ओके, तो what we will do is I will be taking a question and the question is prove that a function it is given to you as f from set of real numbers to set of real numbers defined by f of x is equal to 3x cube plus 5. Okay, it is given that it is given by 3x cube plus 5, and for all x belongs to R is a bijection. For all x belongs to R is a bijection। तो बाइजेक्शन का मतलब है कि इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। बाइजेक्शन का मतलब है आपको प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक, तो सी 1 1 के लिए हम क्या करते थे, 1 1 के लिए व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम दो एलिमेंट्स लेते थे डोमेन से, है ना। तो वी विल टेक लेट x कॉमा y बी टू एलिमेंट्स कहाँ से होना चाहिए, दो एलिमेंट सेट R से, जो डोमेन है हमारा एलिमेंट्स ऑफ R।
ओके। देन fx इज इक्वल टू fy कब होना चाहिए? fx इज इक्वल टू fy व्हेन x इज इक्वल टू y होना चाहिए। अगर हमारा fx इज इक्वल टू fy है व्हेन x इज इक्वल टू y, x इक्वल टू y, तो हम बोलते हैं कि f इज 1 1, तो हम बोलते हैं f इज 1 1। ओके, तो दिस वी हैव टू चेक हियर, राइट? सो आई विल राइट 3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू fy क्या हो जाएगा? 3y क्यूब प्लस 5। अगर आप 5 5 कैंसिल कर दो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। अगर 3 को भी कैंसिल दोनों तरफ कॉमन है तो, और यहाँ से आप पा सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज गिविंग यू x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x comma y belonging to R. Okay. So therefore we can say that f is 1 1 1, या फिर इंजेक्टिव 1 1 को ही हम इंजेक्टिव बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इंजेक्टिव। अब मुझे क्या पूछ रहा है? ऑन टू प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए जो हमने एल्गोरिथम अभी लगाया था दैट वी विल यूज। तो पहला क्या स्टेप था कि चूज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दैट इज R। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, दिस implies that 3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू y। अब यहां से मुझे x को y के टर्म्स में लिखना है, तो व्हाट आई कैन राइट इज x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3, और यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 और क्यूब रूट, राइट? दिस I can write from here. Okay, so I came to this point. The point is x is equal to, sorry, the point is x is equal to y minus 5 upon 3 cube root. Okay, now what we have to do? Thus we find that for all y belonging to R, मतलब ये कोडोमेन का बात हो रहा है, ठीक है। For all y belonging to R, there exists x which is equal to y minus 5 upon 3 का क्यूब रूट बिलोंगिंग टू R, जो हमारा डोमेन है, such that f of x is equal to f of x की जगह क्या पुट करेंगे हम? y माइनस 5 अपॉन 3 का, ठीक है। तो ये हमने f of x किया। अब अगर मैं इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इट विल बी, फंक्शन क्या था हमारा गिवन? 3x क्यूब प्लस 5। तो x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x की जगह व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इज y माइनस 5 बाई 3 का 1/3 और इसका पावर 3, ठीक है। 3x क्यूब हो गया प्लस 5। अब अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो यू विल गेट 3 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5, तो व्हाट यू विल गेट इज y। ओके, तो आपने देखा कि जब मैं x की जगह पे ये वाला एलिमेंट रख रहा हूँ तो मुझे जो आउटपुट है वो y मिल रहा है। दिस shows that every element in codomain has its
has its pre-image in the domain. Pre-image in the domain. ठीक है, therefore it is a bijection. This implies that a bijection f is a bijection, क्योंकि ये 1 1 भी हो गया और on 2 भी हो गया. ठीक है, दिस इम्प्लॉय ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू. ठीक है, देयरफॉर सिंस 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्शन रहेगा. अब यहाँ से ध्यान दो, हमने क्या किया कि x को हम लिख रहे हैं y के टर्म्स में. ठीक है, x को हमने लिखा y के टर्म्स में. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो y के टर्म में आया, और उससे जब हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो y निकल के आ रहा है. दैट मीन्स ये बात हमें पता था कि y-5/3 जो क्यूब रूट है ये r को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब ये r को बिलोंग कर रहा है और जो आउटपुट है वो भी r को बिलोंग कर रहा है. इसका क्या मतलब है, ये भी r को बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया या फिर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू निकल के आया, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू r. राइट. तो आई थिंक कि दिस शुड बी क्लियर कि कैसे हम प्रूव कर रहे हैं इसे, कैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू है. हाउ वी आर प्रूविंग दिस. यहाँ पे परहैप्स कुछ पॉइंट्स मिस हो गया, जैसे 3 वो परहैप्स सेव नहीं हो पाया था. 3 × y-5/3 था, यहाँ पे हमने किया था इसे क्यूब और +5 किया था, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन यही है 3x³ + 5, और x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y-5/3 का क्यूब रूट. तो यहाँ से आपको जो निकल के आएगा वो आएगा 3 × y-5/3 + 5. तो यहाँ से आपको मिलेगा y. तो वही बात हो गया, ये जो इनपुट था हमारा x का वैल्यू वो बिलोंग कर रहा था जब रियल नंबर को, यानी डोमेन को, तो फिर जो आउटपुट हमारा y है वो भी बिलोंग कर रहा है कोडोमेन को. और देयरफॉर ठीक है, जो एवरी एलिमेंट जो हमारा कोडोमेन में है उसका एक प्री इमेज है हमारे पास डोमेन. ठीक है, एवरी एलिमेंट जो हमारा कोडोमेन में है उसका एक प्री इमेज है हमारा डोमेन में. दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑन टू. ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है ये फंक्शन. और ऑन टू है, पहले 1 1 था, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 ऑन टू, दैट इज अ बाइजेक्शन. तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा. थैंक यू.